हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के अंदर ये देखेंगे रिप्रोडक्शन है क्या, है ना। एक्चुअली रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है जहाँ पर ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव राइज ए यंग वंस लाइक इटसेल्फ। अपने जैसे एक बच्चा पैदा करना प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये रिप्रोडक्शन जो होता है दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन शो करते हैं। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करेंगे। यहाँ पर बात आता है क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो म्यूल है ना। म्यूल जो होता है रिप्रोडक्शन नहीं शो करता है, लेकिन हम देखेंगे कि ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लिविंग रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और उनमें से आ जाएगा आपका प्रोटिस्टा। वो तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, तो दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस, ठीक है ना। तो आइए देखेंगे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग्स फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द पेरेंट्स। प्रोटिस्टा जो होते हैं दे बोथ आसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों तरीके में रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अलिंग जनन भी वो शो करेंगे एंड लिंगीय जनन भी वो शो करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो ज़्यादातर एक चीज़ याद रखिए, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो प्रीफर करते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ ऑप्शंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। उनका जो लाइफ की जो एम है ना, फीडिंग एंड ब्रीडिंग है ना, अच्छे से वो खाना खाना चाहते हैं, उसके बाद ब्रीडिंग करके उनका नंबर बढ़ाना चाहते हैं। ये दो चीज़ उनका एम होता है, तो इसलिए ज़्यादातर आसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो उनकी आसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा फिशन, बॉर्डिंग, है ना, प्लाज्मोगैमी एंड प्लाज्मोक्टोमी हम देखेंगे। और दो चीज़ भी हम बात करेंगे, एक होता है पार्थेनोजेनेसिस एंड रीजेनरेशन, है ना। पार्थेनोजेनेसिस भी कुछ होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस शो करते हैं, और कुछ रीजेनरेशन, उसको हम आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में देखेंगे, क्योंकि कभी कभी 2 मार्क की क्वेश्चन भी आ जाता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम बात करेंगे सिनगैमी एंड कंजुगेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिशन, बॉर्डिंग। फिशन दो तरीके के होता है, एक बाइनरी फिशन और एक मल्टीपल फिशन, ठीक है। अच्छा, बाइनरी फिशन में क्या होगा, देखिए बाइनरी, बाई मतलब है टू, है ना। दो, मतलब कि पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनेगा। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पहले क्या होगा ना, सेल के अंदर ये मान लीजिए कि अमीबा है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होगा ना, माइटोटिकली डिवाइड करके दो में बट जाएगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होता है, इस तरीके से कॉन्केव रहेगा। नेक्स्ट ये एक सेल, ये एक सेल, दो सेल में डिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो आप फिगर पर भी देख सकते हो, इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन, कार्योकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया, 2 इंडिविजुअल्स होंगे, प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, पहले माइटोटिक डिवीजन होगा न्यूक्लियस में, उसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस होता है। एग्जाम्पल आपका पैरामीशियम में होगा, एंड बेसिकली जो अमीबा होता है उसमें आपको बाइनरी फिशंस दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल फिशंस के बारे में। बाइनरी फिशंस के बाद देखिए, मल्टीपल फिशंस के मतलब क्या है, एक पेरेंट सेल से आपको मल्टीपल डॉटर सेल मिलेंगे, यानी कि दो नहीं, है ना, दो से ज़्यादा। तो यहाँ पर बेसिकली डिफरेंसेस क्या है, कार्योकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि कार्योकाइनेसिस न्यूक्लियस की डिवीजन तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखिए, एक सेल है, मतलब कि एक न्यूक्लियस है एक सेल के अंदर, तो वो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, दो, दो में से 4, 8, 16, तो इस तरीके से न्यूक्लियस डिवीजन हो जाएगा। एंड न्यूक्लियस जो होंगे पेरीफेरी में अटैच हो जाएंगे, कुछ टाइम के बाद आपको बहुत सारे क्या सेल दिखने को मिलेगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। उस प्रोसेस में हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल फिशंस में ये जो सेल आप देख रहे हो, एक सेल के अंदर बहुत सारे क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, उसको साइजोजेनी कहा जाता है ना। सिंसाइटमसेट और साइजोजेनी कहा जाता है, क्योंकि एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए हम उसको साइजोजेनी कहते हैं। देखिए फिगर पर अभी आप देख सकते हो, एक सेल हुआ न्यूक्लियस, दो में कन्वर्ट हुआ, 4, 8, 16, तो साइजोन्ट हम उसको कहेंगे। बेसिकली ये जो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआंस होता है ना, प्लाज्मोडियम, उसके अंदर आपको ये दिखने को मिलेगा, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉर्डिंग के बारे में। ये तो फिशन हो गया। नेक्स्ट देखिए बॉर्डिंग। बॉर्डिंग में क्या होता है, पेरेंट सेल में, है ना, पेरेंट सेल में एक आउट ग्रोथ निकलता है, उसको हम बोलते हैं बॉर्ड। ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि बॉर्डिंग आपकी हाइड्रा में देखने को मिलता है, और यहाँ पर मैंने वो जो फिगर लगाई ये हाइड्रा की है, यानी कि एक आउट ग्रोथ निकला, फिर वही आउट ग्रोथ पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगा, एंड दे ऑल्सो विल फॉर्म ए कंप्लीट बॉडी, है ना, उसको हम आउट ग्रो मतलब कि बॉर्डिंग कहते हैं। बॉर्डिंग एक्सोजीनियस भी हो सकता है, एंडोजीनियस भी हो सकता है, यानी कि यदि बॉर्डिंग बॉडी के आउटसाइड में निकला है हम उसको एक्सोजीनियस बोलेंगे, और कुछ होते हैं एंडोजीनियस बॉर्डिंग, बॉडी के अंदर भी बॉर्ड निकलता है, उसको हम एंडोजीनियस बॉर्डिंग कहेंगे। एग्जाम्पल आपका इफुबलेटा जो कि एक्सोजीनियस बॉर्डिंग शो करता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, साइटोप्लाज्म ऑफ टू और मोर पेरेंट सेल्स फ्यूज टुगेदर। मान लीजिए ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, उनकी प्लाज्मा में, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद, है ना, ये फ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए ये सेल था, अच्छा ये दूसरा सेल है, तो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो गए, है ना। फ्यूज होने के बाद आफ्टर सेपरेशन रिमेन अनचेंज्ड, है ना। सर्वादर डाइजेशन ऑफ द लार्ज प्रे, बेसिकली लार्ज प्रे को डाइजेशन करने के लिए वो बॉडी के साथ उसको फ्यूज करवा लेते हैं, तो इसलिए हम उसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। और एक आपका होता है प्लाज्मोक्टोमी, है ना। यहाँ पर क्या होता है प्लाज्मोक्टोमी के अंदर, देखिए टोमी का मतलब है कि कटिंग, भासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, टोमी वर्ड जहाँ पर आएगा ये आप बात करोगे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर में, है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन जो होता है। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मल्टीपल, ऐसे बहुत सारे प्रोटोजोन्स होते हैं जिसके अंदर आपको मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस अपने आप को डबल कर लेगा, मान लीजिए 4 था वो 8 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, होने के बाद ये पर मान लीजिए बहुत सारे सेल है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गया, यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गया, उसको हम प्लाज्मेक्टोमी कहते हैं। ठीक है। ये था आपकी आसेक्सुअल मोड ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन द प्रोटिस्टा। उसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनमें सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन के बारे में बात करेंगे। सिनगैमी में देखिए क्या है, सिनगैमी, है ना। तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आई, इसका मतलब है कि गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है ना, जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है दो गैमेट की फ्यूजन के बाद। तो यहाँ पर हम गैमेट की शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनगैमी होता है। एक होता है होलोगैमी, है ना, टू प्री मैच्योर प्रोटोजोआ, क्योंकि ये तो यूनिसेलुलर है ना, ये आपस में क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, है ना, वो अपने आप ही एक गैमेट जैसे बिहेव करेंगे, है ना। अच्छा, फ्यूज हो जाएंगे उसको हम होलोगैमी बोलेंगे, यानी कि कंप्लीट बॉडी फ्यूज हो जा रहा है, उसको हम होलोगैमी कहेंगे। अच्छा, बेसिकली क्या होता है, गैमेट फ्यूज टू द फॉर्म में जाइगोट, जिसको कोप्रोमोनास के अंदर आपको दिखने को मिलेगा। आइसोगैमी में क्या होता है, दो गैमेट्स है वो आपस में दिखने के लिए बराबर है, इक्वल है, आइसो मतलब इक्वल है, ठीक है ना। फ्यूज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट बिहेवियर उनका अलग हो सकता है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर। आइसोगैमी मल्टीपल फिशन जैसे कि क्लामाइडोमोनास, मोनोसिस्टिकस, इसके अंदर आपको आइसोगैमी दिखने को मिलेगा। और एक होता है अनआइसोगैमी, यानी कि डिसिमिलर गैमेट्स होगा, एक गैमेट साइज में मान लीजिए मतलब कि इस टाइप की है और बड़ा है छोटा है, तो साइज में अलग अलग होंगे, तो उसको हम अनआइसोगैमी कहेंगे, है ना। यूजुअली आपका प्लाज्मोडियम वॉल्वक्स उसके अंदर अनआइसोगैमी देखने को मिलता है। अच्छा, तो ऑटोगैमी क्या है, सेम पेरेंट सेल उसके अंदर, ठीक है ना, दो गैमेट बन रहा है, वो गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, उसको हम ऑटोगैमी कहेंगे, ठीक है ना। ऑटोगैमी सेम इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द गैमेट डिराइव फ्रॉम द सेम पेरेंट, जिसके एक्टिनोफायरा और एक्टिनोस्पेरियम के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये था सिनगैमी के अंदर, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिनगैमी के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्जुगेशंस। कॉन्जुगेशंस जो होता है क्या है, जिसको हम एम्फीमिक्सिस में कहते हैं। कॉन्जुगेशन बेसिकली पैरामेसियम के अंदर देखने को मिलता है, और उसको लेडरबर्ग एंड टैटुम ने डिस्कवर किए थे 1946 में। तो यहाँ पर क्या होता है, जेनेटिक मैटेरियल की दो प्रोटोजोन्स क्या करेंगे, आपस में कांटेक्ट में आएंगे, उसके बाद उनका जो जेनेटिक मैटर न्यूक्लियस है आपस में जुड़ेगा, है ना।
ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट कॉन्जुगेशन इज कॉल्ड कॉन्जुगेंट, उसको हम कॉन्जुगेंट कहते हैं। तो ये प्रोसेस के दौरान क्या होता है देखिए, कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। कॉन्जुगेशन बेसिकली आपको पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलेगा। याद रखिए पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होता है, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस यानी कि साइज में उनका थोड़ा बड़ा होता है, और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस साइज में छोटा होता है। कॉन्जुगेशन के टाइम पे क्या होगा, दो डिफरेंट पैरामीशियम आपस में कांटेक्ट में आएंगे, है ना उनके कांटेक्ट में आएंगे। आने के बाद क्या होगा, मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है ना, मैक्रो जिसके साइज बड़ा होता है वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, डिसअपियर हो जाएगा। होने के बाद जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये चार अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा मतलब कि चार हैप्लॉइड सेल्स को डिवाइड हो जाएगा, जैसे हमारे केस में भी होता है oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे। हालांकि यहाँ पर मेयोसिस नहीं होता है, लेकिन वो चार हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। होने के बाद उनमें से क्या होगा, एक माइक्रो न्यूक्लियस क्या होगा, दूसरे के साथ एक्सचेंज करेगा। तो फोटो पर आप देख सकते हो, जैसे कि है ना, तो ब्लू कलर वाला एक ग्रीन के पास आ गया, एक ग्रीन सॉरी रेड के पास, रेड ब्लू कलर वाला के पास चला गया। तो वहाँ पर एक्सचेंज हो गया और बाकी जो माइक्रो न्यूक्लियस था वो अगेन मैक्रो न्यूक्लियस को कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरीके से पेरेंट्स बॉडी बन गया। तो ये था आपकी रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा के अंदर। आई होप आपकी वीडियो आज को समझ में आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।